हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स का टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना, टू फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आइए हम लोग जानते हैं उस फार्मूले के बारे में जिसके द्वारा किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण का जो मूल होता है वह उस समीकरण में स्थित जो वेरिएबल्स होता है या ज्ञात होता है उसका वह मान होता है जो उस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात उसका मान दोनों पक्षों में, बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में रखने पर दोनों का मान बराबर हो जाता है। तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल या उसका हल ज्ञात करने के लिए इसमें कई विधियां बताया गया था। एक गुणनखंड विधि बताया गया था और दूसरा बनाया गया था पूर्ण वर्ग बनाकर। तो उसी तरह से द्विघात समीकरण जो होते हैं जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसमें x वेरिएबल्स है, तो x के मान को किसी ऐसे सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है जिसमें इसके कोफिशिएंट हो, गुणांक हो, x² का, x का, बिना x का हो, तो वो उसको बोला जाता है, सूत्र बोला जाता है। तो उस सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात किए जाते हैं। लेकिन ये सूत्र ज्ञात करने के लिए दो विधियां इसमें प्रचलित हैं। पहला है श्रीधराचार्य विधि से और दूसरा है उमर खयाम की विधि से। तो उन दोनों विधियों द्वारा एक ही सूत्र प्राप्त किया जाता है, लेकिन इन विधियों द्वारा किस तरह से सूत्र प्राप्त किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसमें पहली विधि है श्रीधराचार्य विधि से। तो इसमें कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात समीकरण उसका जनरल फॉर्म मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 यानी x² का जो गुणांक है उसका मान 0 के बराबर नहीं है। तब इसमें क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको हल करके x का जो मान प्राप्त करेंगे वही उसका सूत्र हो जाएगा। तो इसको x का मान ज्ञात करने का तरीका इसमें है कि पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाया जाए। तो पूर्ण वर्ग में इसमें देखेंगे दो पूर्ण वर्ग इसमें चयन करेंगे। यहाँ देखिए x², लेकिन a इसमें वो पूर्ण वर्ग श्रेणी में नहीं है और इसमें कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों पक्षों में कुछ राशि का गुणा करेंगे। तो यहाँ करते हैं दोनों पक्षों में 4a से गुणा करने पर गुणा करेंगे। तो यहाँ 4a से करेंगे तो 4a² x² हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4abx हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4ac बराबर 0। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लोग। इसको यदि पूर्ण वर्ग वाला पद मानेंगे पहला वाला तो लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर करेंगे उतना आ जाएगा। फिर जो दूसरा पद है उनके वर्गमूल के गुणनफल का 2 गुना होता है पूर्ण वर्ग में, तो उसको ले सकते हैं 2 गुणे कितना ले सकते हैं, एक पद इतना ले लिए 2ax ले लिए, तो दूसरा कितना लेंगे कि उसका गुणनफल इतना आ जाए 2ab। यहाँ यदि b ले लिया जाए तो 4abx आ जाएगा, 2 दूना 4 ab और x हो जाएगा। इसका मतलब b का गुणा या तीसरा पद है, तो ये क्या करेंगे b² इसमें जोड़ देंगे और b² क्या करेंगे घटा भी देंगे और प्लस हो जाएगा 4ac बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये जो 3 पद हैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2ax प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा b² और ये कितना हो जाएगा -4ac। अब यहाँ दोनों पक्ष में ये
स्क्वायर है, यक्स का मान निकालना है तो इसका वर्गमूल लेंगे तब वर्ग हटेगा। यहाँ लिख लेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 2ax प्लस बी, लेकिन इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, करंडी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना है, 2ax बराबर हो जाएगा, b को उधर भेजेंगे माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, ये इसमें नहीं आएगा, बटे नहीं आएगा, यहाँ x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2a, इसमें डिवाइड चला जाएगा माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। अब x ये चिन्ह दो रखेंगे तो x के दो मान आएंगे, यहाँ से लिख सकते हैं x के दो मान होंगे, पहला प्लस लेंगे तो माइनस बी प्लस हो जाएगा कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा, तथा ऋणात्मक चिन्ह लेंगे माइनस बी माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा। तो ये जो x है इसके दो मान ज्ञात किए जाते हैं, यानी द्विघात समीकरण होता है उसके दो मूल होते हैं, तो यही इसके दो मूल कहलाते हैं। तो ये जो श्रीधराचार्य विधि से ये इसका मान ज्ञात करना, मूल ज्ञात करने का ये ही सूत्र होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरी विधि जो होती है उमर खयाम की विधि से, तो उससे कैसे सूत्र ज्ञात किया जाता है आइए जानते हैं। अब ये जो उमर खयाम की विधि से है तो इसमें भी उसी तरह से द्विघात समीकरण जनरल फॉर्म माना जाता है और इसको भी पूर्ण वर्ग बना के ही x का मान हल किया जाता है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने का इसमें दूसरा तरीका लेते हैं, वहां पर 4a का गुणा किए थे, अब इसमें a से भाग दे देंगे कि इसका कोफिशिएंट हट जाए और ये पूर्ण वर्ग में आ जाए x के। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों पक्षों में a से भाग देने पर भाग देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो b अपॉन a हो जाएगा इंटू x प्लस इसमें होगा c अपॉन a बराबर 0। अब इसमें पहला पद यदि इसको होल स्क्वायर मानेंगे x स्क्वायर, ये वर्गमूलों के गुणनफल का दोगुना जो पद होगा यहाँ लिख सकते हैं, 2 गुणे x लिख सकते हैं। अब इसमें कितना गुणा करेंगे ये मान इसका आ जाए, इसमें कर सकते हैं, इसमें किया जाए b अपॉन 2a का गुणा, इसका गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x से गुणा b अपॉन a बच जाएगा। तो ये तीसरा पद माना जाता है, इसका होल स्क्वायर माना जाता है पूर्ण वर्ग में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो इतना होल स्क्वायर करें तो इतना घटाना भी पड़ेगा, तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर घटा भी देंगे और प्लस c अपॉन a है ये है बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे, ये 3 पद होल स्क्वायर में आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर इधर क्या होगा, ये माइनस होगा उधर भेजने के प्लस हो जाएगा b अपॉन 2a का होल स्क्वायर और माइनस c अपॉन a हो जाएगा। अब यहाँ से इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये x का होगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c अपॉन a हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर, ये कैंसिल होगा b स्क्वायर माइनस ये a कैंसिल होगा 4a आएगा यानी 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने
तो कितना हो जाएगा, इधर वर्गमूल लेंगे तो कितना होगा, x प्लस बी अपॉन 2a बराबर हो जाएगा ये प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वर्गमूल 4a वाले में तो वर्गमूल आ जाएगा, 2a बाहर हो जाएगा और ये इसके अंदर बचा रहेगा। तो इसको x का मान निकालना, तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो इसका मान निकाल लेंगे। x बराबर हो जाएगा कितना, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा, क्योंकि नीचे का वर्गमूल आ जाएगा 2a। अब यहाँ से एक में इसको लिख सकते हैं, जब हर बराबर है तो x पर लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही सूत्र प्राप्त होता है। जो श्रीधराचार्य का सूत्र था वही उमर खयाम का भी सूत्र है, एक ही है, बस दोनों का x का मान ज्ञात करने का तरीका अलग है। इसमें पूर्ण वर्ग a से भाग दे के किया जाता है, उसमें पूर्ण वर्ग 4a का गुणा करके किया जाता है। तो यही है सूत्र। इसी सूत्र द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण का हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, उसमें b का मान रखा जाए, a का मान रखा जाए, c का मान रखा जाए और इसको हल कर दिया जाएगा। इसके दो मान आ जाएंगे, एक धनात्मक चिन्ह के साथ, एक ऋणात्मक चिन्ह के साथ। तो b क्या होता है, ये x का गुणांक होता है और a होता है x स्क्वायर गुणांक होता है और c क्या होता है, कांस्टेंट वाला टर्म्स होता है। तो इन तीनों का मान ज्ञात करके किसी भी समीकरण का हम लोग मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल इस सूत्र द्वारा किस तरह से ज्ञात करते हैं। इसमें पहला प्रश्न लेके आए हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको सूत्र द्वारा इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है या इसको हल करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि जो जनरल समीकरण होता है द्विघात समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने, तुलना करेंगे तो इसके कोफिशिएंट को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें a की जगह कितना मान है, 2 है और b की जगह -6 है और c की जगह 3 है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करने का जो सूत्र होता है वह दोनों एक ही सूत्र होता है। तो यहाँ पर चाहे श्रीधराचार्य के नियम से लिखे या श्रीधराचार्य सूत्र से लिखे या उमर खयाम के सूत्र से लिखे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है, बस सीधे लिख सकते हैं सूत्र से। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें रख सकते हैं x का मान आ जाएगा माइनस बी -6 पहले से है प्लस माइनस कड़ी में -6 का स्क्वायर -4a का मान कितना 2 है गुणे c का मान 3 बटे 2 गुणे a का मान 2 आ गया। इसको हल करेंगे, ये कितना आएगा 6 प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 36 माइनस 4 दूना 8, 8 लिखे 24 आ जाएगा बटे 4 आ जाएगा। यहाँ से हल करेंगे इसको, ये 6 प्लस माइनस इसको 36 में से 24 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा बटे 4 हो जाएगा। यहाँ से फिर हल करेंगे 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं इसमें कि 2 कड़ी में 3 यानी 4 गुणे 3 लिखेंगे तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 3 उसी में रह जाएगा अब बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ से प्लस माइनस दिया है तो उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं, एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे एक बार ऋणात्मक लेंगे, मान आ जाएगा। इसलिए अभिष्ट मूल लिख सकते हैं या अभिष्ट हल। द्विघात समीकरण के अभिष्ट मूल कितने हो जाएंगे, प्लस लेंगे तो आ जाएगा 6 प्लस 2 कड़ी में 3 बटे के 4। अब माइनस लेंगे
तो 6 माइनस 2 कड़ी में 3 बटे के 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस कड़ी में 3 बटे 2। इस तरह से इनके मूल को ज्ञात किया जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है 2y² प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। तो इसमें जो वेरिएबल्स है y के टर्म्स है, तो x में भी हो सकता है, y में हो सकता है, तो उसको उसी तरह से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ y के टर्म्स माना गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, जो जनरल समीकरण मानेंगे y के रूप में मानेंगे ay² प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, b का 14, c का 9 आ जाएगा। फिर सूत्र से ज्ञात करेंगे y का मान, सूत्र से y बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटे 2a। उसी तरह से अब इसमें मान रख देंगे माइनस b यानी 14 प्लस माइनस कड़ी में b² यानी 14 का स्क्वायर माइनस 4a 2c का मान 9 बटे 2a का मान 2। अब इसको हल करेंगे, माइनस 14 प्लस माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 196 माइनस ये 4 दूना 8 9 72 आ जाएगा, अब बटे 4 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 14 प्लस माइनस 196 में से 72 घटेगा तो 4 2 124 आ जाएगा, बटे के 4 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 14 प्लस माइनस 124 को लिख सकते हैं 31 गुणे 4 लिख सकते हैं। तो 4 जो होगा बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कड़ी में 31 रह जाएगा, बटे के 4। इसमें 2 कॉमन हो सकता है ऊपर नीचे, तो ये आएगा माइनस 7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे के 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अभिष्ट मूल निकाल सकते हैं, इसलिए अभिष्ट मूल बराबर एक बार धनात्मक लेंगे एक बार ऋणात्मक लेंगे, दोनों मान आ जाएंगे। कितना हो जाएगा, माइनस 7 प्लस कड़ी में 31 बटे के 2, दूसरा माइनस 7 माइनस कड़ी में 31 बटे के 2 ले सकते। तो ये इसके दोनों मूल है। अब इसको चिन्ह को भी विलुप्त करके लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं इसको, कड़ी में 31 माइनस 7 लिख सकते हैं बटे 2, और इसको दोनों तरफ माइनस है तो माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, बटे 2 लिख सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करते हैं। अब इसमें अगला प्रश्न है 4x² प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² बराबर 0। तो इस समीकरण को हल कैसे करेंगे, इसमें वेरिएबल्स x है तो उसका मान निकालेंगे सूत्र द्वारा। तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसमें कोफिशिएंट जो है a और b के टर्म्स में है। तो इसमें हम लोग जो समीकरण मानेंगे जनरल समीकरण, उसको दूसरे रूप में मान लेंगे, कैपिटल में मान लेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट हैं वह सेम हो जाएंगे, इसलिए इसको अलग करेंगे। तो तुलना करने पे क्या होगा, कैपिटल A बराबर 4 आ जाएगा, कैपिटल B बराबर 4b आ जाएगा, और कैपिटल C बराबर आ जाएगा माइनस a² माइनस b²। अब यहाँ से सूत्र से x का मान ज्ञात करेंगे। सूत्र से x बराबर होगा क्या, माइनस b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे 2a। अब इसे मान रखेंगे, माइनस b कितना हो जाएगा 4b प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा 4b का स्क्वायर माइनस 4a का मान 4 गुणे c का मान आ जाएगा माइनस
माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, नीचे 2a, ए का मान 4 है, माइनस 4b प्लस माइनस यहाँ कितना होगा 16b स्क्वायर। अब इसका गुणा करेंगे, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और 4 चौका 16 तो कितना हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ऐसा ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। नीचे कितना आ जाएगा 4 दूना 8 आ जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 4b प्लस माइनस, अब ये 16b स्क्वायर या 16b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 16a स्क्वायर होगा तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 4a अपन कितना हो जाएगा 8। इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे, इसमें 4 कॉमन है, माइनस बी प्लस माइनस ए बटे के 2। तो इस तरह से अभिष्ट मूल आ जाएगा। एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक लेंगे तो अभिष्ट मूल बराबर हो जाएगा। धनात्मक चिन्ह लेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस ए बटे के 2 हो जाएगा। ऋणात्मक लेंगे तो माइनस बी माइनस ए अपान के 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी अपान 2 और ए प्लस बी अपान 2 लिख सकते हैं, और माइनस बाहर दिखा देंगे। तो इस तरह से इसके मूल होते हैं। तो समीकरण द्वारा अब स्पष्ट हो गया हो कि किसी भी द्विघात समीकरण का सूत्र द्वारा उसका मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।